बिहार में विकल्प की जो राजनीति है वो गर्माती जा रही है क्योंकि दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई है जेपी नड्डा के आवास पर, जहां पर जो 3 से 4 जो छोटे दल हैं उनके साथ बैठक हुई है। तय हुआ है किसे कितनी सीटें देनी है, लेकिन नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनको 20 सीटें मिले, लेकिन बीजेपी चाहती है कि उनको 5 से 6 सीटें दी जाए। इसके पहले कल खबर आ रही थी, 2 दिन से खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान जो है वो 40 सीटें चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान को जैसे तैसे करके 3-4 दिनों तक के मनाते रहे। बैठकों का दौर चलता रहा और 24-25 सीटों पर चिराग पासवान को बीजेपी जैसे तैसे करके ले आई है। यानी कि 101 सीटें ऐसी है जिसको लगभग तय माना जा रहा है, जिसकी घोषणा कभी भी बीजेपी कर सकती है एनडीए के घटक दलों के साथ। और हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब भी नाराज है, पूरी तरीके से चिराग पासवान की नाराजगी दूर नहीं हुई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जी हां, ये एक किरदार है एनडीए में जो कि पिछली बार बसपा के साथ मिले थे और नुकसान पहुंचाया था, एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं उतार पाए थे। लेकिन अब चूंकि वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि 20 सीटें उनको मिले। जिस समाज से वो आते हैं उनको लगता है कि उनका ज्यादा प्रभाव वहां पर पड़ सकता है 20 सीटों पर, इसलिए वो चाहते हैं कि 20 सीटें उनको दी जाए। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, लगातार मंथन का दौर जारी है एनडीए में। आज भी एक बड़ी बैठक हुई है, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए इस बैठक में, जेपी नड्डा, तमाम दिग्गज थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आ रही, कभी जीतन राम की नाराजगी सामने आती है। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाया इस बैठक में? क्या बात हुई है, क्या तय हो पाया है? देखिए, बीजेपी अपनी जो तैयारियां हैं वो फिलहाल कर रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी अगर हम बात करें तो चीजें क्लियर नहीं होती हुई जो है नजर आई है। और चाहे वो चिराग पासवान के संदर्भ में बात करें, जीतन राम मांझी के संदर्भ में बात करें, इनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत में, इसको लेकर भी लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। हम देखें कि केंद्रीय मंत्री जो नित्यानंद राय है वो अपनी भूमिका इस बीच अपनी जो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है, जिसमें जो गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद देखने को मिलते हुए जो है नजर आए, वो बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसके बाद में माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के लिहाज से तमाम चीजें क्लियर होती हुई जो है नजर आएगी। बीजेपी और जेडीयू इनके बीच में चीजें जो है ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई हैं। लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अन्य जो सहयोगी दल है उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। जीतन राम मांझी इस बीच दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनकी जेपी नड्डा से जो मुलाकात है वो दिल्ली दौरे के दौरान संभावित है। और उसके बाद में माना जा रहा है कि उनको भी कहीं ना कहीं जो है मना लिया जाएगा और एडजस्ट जो है कर लिया जाएगा। तो कुछ दिनों का इंतजार ये जो कहा जा सकता है कि 1 से 2 दिन, और उसके बाद में कभी भी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है एनडीए के अंदर वो जो है निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच बीजेपी अपनी तैयारी किस तरीके से सीट यानी कहें कि टिकट बंटवारे को लेकर कर सकती है, उसको लेकर भी लगातार जो बैठकें हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन स्पर्श, मेरे सवाल का जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो पेच फंसा था, क्योंकि उनका एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो चिराग पासवान के साथ खुद को कम्पीट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि चिराग मुझसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि चिराग को 25 सीटें बीजेपी देने जा रही है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि 20 सीटें उनको मिल जाए। तो ये जो दोनों के बीच की टसल चल रही है अंदर खाने वाली, इसको लेकर क्या कोई सामंजस्य बिठाने के लिए कोई तीसरा रास्ता निकाला जा रहा है? और ये जो बैठक हो रही है इसमें क्या ये लोग भी शामिल हो रहे हैं और कब तक ये बैठक खत्म होने वाली है? देखिए, पिछली बार हमने देखा कि जो चिराग पासवान क्यों इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था टिकट के साथ में वो जो है जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर बेहतर देखने को मिलता नजर आया था। और इसलिए चिराग पासवान अभी भी अड़े हुए नजर आ रहे हैं कि उनको 30+ सीटें जो है कहीं ना कहीं जो है मिलनी चाहिए। और इसी तरीके से जब भी जो सीट शेयरिंग होती है उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाता है, एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। हम जानते हैं किस तरीके से जो एनडीए है खुद को मजबूत जो है करती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर ये कह रही है कि एक बार फिर से चुनाव में जो सरकार है उनकी बनती हुई नजर आएगी। तो
सरकार बनने के बाद में जो विधायक होते हैं वो कहीं ना कहीं तय करते हैं कि उसके बाद में पार्टी किस तरीके से जो है अपना मंत्रिमंडल का दावा जो है वो कर ले, और इसलिए जो है किसी भी दल पीछे ना रह जाए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, ये तमाम दल जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है, जाहिर सी बात है सभी चाहते हैं कि ज्यादा सीटें मिले, उनका जो दम है वो ज्यादा दिखाई दे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।